देखिए, जो पंकज जी का जो भाव है ना, ईश्वर के समीप जल्दी कैसे आए, इस प्रश्न का भाव देखिए जरा, आप देखेंगे तो ये प्रश्न पंकज जी का स्वयं का अनुभव का या स्वयं का खोज का नहीं है। ये प्रश्न बिल्कुल कह रहा है कि समाज ने जो आपको संस्कार दिया है ना, जो शब्द दिया, उस शब्द में ये आता है, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा ये कहा जाता है कि ईश्वर हमसे दूर है, या ईश्वर की हम सब उपासना करते हैं ताकि हम ईश्वर के समीप पहुंच सके, है ना, या ईश्वर के साथ एक हो सके। तो इस तरह का प्रश्न उठता ही क्यों है हमारे मस्तिष्क में, मन में, हमारे अहंकार में? इस तरह का प्रश्न क्यों आता है? तो स्वाभाविक है कि हम सब अपने आप को शरीर और मन जानते हैं। जब तक हम सब शरीर और मन जानेंगे तो हमें आपको लगेगा कि हमें बनाने वाला या सृष्टि जगत को बनाने वाला, इसका निर्माता कहीं और है, क्योंकि आप अपने आप को असहाय, कमजोर, दुख में, बहुत से सारे समस्याओं में घिरे हुए पाते हैं। तो ये स्वाभाविक चित्त का गुण है, मन का गुण है कि जब आप दुख में होंगे तो दुख से बाहर करने वाले को याद करेंगे। तो शरीर मन की अवस्था पे हम सभी दुख में ही हैं, क्योंकि हमारा सत्य स्वरूप की अवस्था पे हम सभी दुख में नहीं होते। हम सब दुख सुख दोनों से परे, खुशी जो भी है, जो भी अनुभव है, उन सब से परे हमारा सत्य स्वरूप है। लेकिन ये तो सभी को पता नहीं, ये सभी को ज्ञात नहीं है कि उनका सत्य स्वरूप इस शरीर, इस काया से, इस पिंजरा से परे है। तो स्वाभाविक ऐसा चित्त का प्रश्न उठता है, ईश्वर के समीप जल्दी कैसे आएं, या कैसे जाएं, या ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। तो ये क्या है? ये है अज्ञान की अवस्था। अज्ञान की अवस्था से इस तरह का प्रश्न आएगा। तो ज्ञान की अवस्था क्या है? ज्ञान की अवस्था है आप स्वयं को जान लें, आपके सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और ये स्वयं को जानने से क्यों मिल जाता है? क्योंकि जिसे अभी तक आप स्वयं मैं, मेरा कह रहे हैं, वो नाशवान है, वो अविनाशी है, वो अस्तित्व में बना है, मिट जाएगा, मिट रहा है। वर्तमान में देखें, हम सब पल पल मिट रहे हैं। तो जो मिट रहा है वह सत्य नहीं हो सकता, उसका स्वरूप, सत्य का स्वरूप मिटने का नहीं है। तो जो हमारा सत्य स्वरूप है, वहां तक, जो हमारा स्वरूप है, वहां तक कैसे जाया जाए? तो अभी ईश्वर को हम सब थोड़ा साइड कर देते हैं इस शब्द की तरह। अभी हम ईश्वर की जगह पे स्वयं को रखते हैं कि स्वयं को कैसे जाना जाए, या मैं कौन हूं। क्योंकि अभी तक जिसको आप जान रहे थे, मैं अमित हूं, या आप सुमित हो, या आप या पंकज हो, जो भी हो, आप अपने नामों से अपने आप को जान रहे हो, है ना। अगर आप अपने आप को नामों से जान रहे हो, लेकिन ये तो मिट रहा है, तो ये असत्य है। इसका सीधी सी बात है, सीधा अर्थ है कि आप जो हो वह असत्य है, वह आपका स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप नहीं है। तो आपका स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? उसे जानना है। तो उसे जानने मात्र से ही आपके सारे प्रश्न गिर जाएंगे, स्वयं का साक्षात्कार होगा, परमात्मा से मिलन होगा। तो इसलिए कहा जाता है अध्यात्म में स्वयं को जानना। परमात्मा दूर की बात है, पहले स्वयं को जानना, क्योंकि आप हो, इससे नकारा नहीं जा सकता कि आप नहीं हो। आप हो। अगर आपसे कोई कहे कि पंकज जी आप नहीं हो, सुमित जी आप नहीं हो, नेहा जी आप नहीं हो,
आप विश्वास करोगी? अगर आपसे कहा ये आपका शरीर है, हाँ मेरा शरीर है, पर शरीर मैं नहीं, इतना स्वाभाविक है आप कहोगे मेरा शरीर है पर ये शरीर मैं नहीं। तो जिसे आप कहते हो मैं हूं वो कौन है? क्योंकि आप शरीर नहीं हो। अगर आप शरीर रहते तो आप कहते मैं शरीर, मेरा शरीर क्यों कहते हो? मेरी आँख है, मेरी कान, मेरे नाक, सारे चीज़, मेरे बाल, मेरे बच्चे, तो अपना शरीर को आप मेरा संबोधित करते हो मेरा जैसा शब्द से, और मेरा कहने मात्र से ही वो अलग हो जाता है। इसका मतलब आप वो नहीं हो जिसे आप देख रहे हो कि मैं शरीर हूँ, नहीं। आप तो अपने शब्दों में बार बार कह रहे हो कि मेरा 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 मेरा, मतलब आपसे कुछ जुड़ा हुआ है। आप किसी के साथ बंधन में हो तो शरीर के साथ आप बंधन में, तो आप कौन हो? आप शरीर नहीं हो, ये तो स्पष्ट है, आपके शब्दों से ही स्पष्ट है कि आप शरीर नहीं हो। शरीर का कोई भी अंग नहीं हो, शरीर का कोई भी अनुभव नहीं हो, न इंद्रिय हो, न मन हो, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म आपकी अवस्था आनंद की हो वो भी आप नहीं हो, है ना। अगर आप शून्य को भी जान लेते हो, शून्य भी आप नहीं हो, क्योंकि जिसे जान लिया जाए वह जड़, वह ब्रह्म, वह माया काल के अधीन है। तो आप क्या हो इसे जानना होता है। तो इसके समीप जाना है। इसके समीप जाने के लिए ही आप अध्यात्म में आते हैं या गुरु के शरण में आते हैं, या गुरु के सानिध्य में आप अपना आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैं है कौन, ये सच्चा मैं कौन है? ये स्पष्ट है कि मन को आप देख लेते हो। अगर चित्त आपका एकाग्र हो, ध्यान में बैठना आप शुरू करते हो, कुछ समय बाद आप अपने मन को भी देखना शुरू कर देते हो। तो जो मन को देख ले, इसका मतलब मन भी नहीं है वो। एक तो तन को देख रहा है, तन नहीं है। मन को भी देख लिया, मन भी नहीं है। मन में चलने वाले विचार वो भी नहीं है। मन में सारे संकल्प वो भी नहीं है। आपके सारे आवरण, संस्कार, रीति रिवाज, आपसे उत्पन्न हुए काल्पनिक ईश्वर, वो भी आप नहीं हो। क्योंकि जो चीज आपसे उत्पन्न हो जाए वो आप नहीं होते। आपसे जरूर है पर आप नहीं हो। आकाश से जगत है, स्थूल है, लेकिन आकाश स्थूल नहीं है। उसी तरह ब्रह्म से जगत है, लेकिन स्थूल ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कुछ और है, उस ब्रह्म चेतन कुछ और है। तो उसके नजदीक जाना है ना। तो उसके नजदीक जल्दी कैसे जाएं? पंकज जी कहते हैं जल्दी कैसे जाएं? गुरु के नजदीक हो जाओ 50%, उसके नजदीक हो गए आप। अगर कोई आपको सच्चा गुरु मिल जाए, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुए गुरु मिल जाए, तो 50% यात्रा आपने कर लिया, और शेष 50% आप गुरु के ऊपर छोड़ दो, अपने ऊपर मत लेना। अगर आप किसी बस में जाते हो तो आप सारा अपना प्राण तक ड्राइवर, है ना, छोड़ देते हो कि भाई आप जहाँ ले जाओ, आप ड्राइव कर रहे हो ना, आप जहाँ ले जाओ। आप डरते नहीं, फिर आपको उस गाड़ी ड्राइवर पे विश्वास है। ट्रेन में ही चलते हैं, भारतीय रेल पे हमें विश्वास है ना। कभी कभार दुर्घटना होती है, कोई बात नहीं, लेकिन जब जीवित गुरु हो ना, जीवित संत हो, जीवित सदगुरु मिल जाए आपको, तो उस पर पूर्ण विश्वास करना होगा। पूर्ण विश्वास करने मात्र से ही आपका काम 50% होगा, और शेष 50% आप उन पे छोड़ दो। वो जो भी करेंगे, आपको डांटेंगे भी ना, तो आपके लिए काम है। वो भी उसके वाणी में सब तेज होता है, डांटने मात्र से भी आपका एनर्जी लेवल को हाई कर सकता है। एनर्जी ने सारे ऊर्जा चक्र को ना एक्टिव कर देगा, अगर वो डांट भी दिया। इतनी शक्ति उनकी वाणी में होती है। उनके प्रेजेंस का तो कुछ और ही बात, दूर से वाणी में इतनी तेज है कि वो कुछ समय बाद आपको प्रभाव में लेना शुरू कर देता है।
और प्रेजेंस में रहोगे तो फिर वो अलग ही है। उसने अगर कुछ ऐसा आपके साथ प्रयोग किया तो उसकी फिर अलग एक अवस्था है। तो पंकज जी यही रहेगा कि आत्म परमात्म ईश्वर इसके समीप जाने का जो सबसे सरल मार्ग है वो सद्गुरु है। सद्गुरु तक पहुंच जाइए, सारा चीज़ समर्पित कर दीजिए उसके चरणों में। अहंकार को सबसे पहले रखिए। अहंकार को जैसे आप रखेंगे आपका काम हो गया। अगर अहंकार अपने ऊपर रखेंगे तो गुरु कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 84 लाख का यात्रा करके आप आए हैं और गति अभी भी यात्रा का चल ही रहा है। तो कभी भी यहाँ से भी आप भाग जाओगे। ठीक है, ऐसा ही चल रहा है जी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, बस वो यूं ही गति में बना हुआ है। तो अगर सद्गुरु मिल जाए, आपकी दृष्टि में सद्गुरु लगता है कि मिल गया, तो आप वहाँ अपना समर्पण कर दो, अपना अहंकार उनके चरणों में रख दो। फिर देखो समय नहीं लगेगा। आपने लिखा है ना जल्दी, ये महाजल्दी होगा। समर्पण करते साथ कितना फास्ट घटेगा ये मैं भी नहीं कह सकता अभी, ये सारा आपके ऊपर है। आप जितना जल्दी समर्पित कर देते हैं गुरु को उतना फास्ट आप निकलेंगे। और शेष आपका यात्रा प्रारब्ध का जो रहा है वो भी साथ चलेगा, वो भी फास्ट आपका कटेगा, गिरेगा आवरण, और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे।